एक अंग है, लेकिन सर्वांग सेवा नहीं मानी जाती। आप मान लो गुरु के कपड़ा धो रहे हो, गुरु के चरण दबा रहे हो और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आप उनके समीप नहीं हो और आप दूर हो और उनकी आज्ञा से चल रहे हो। हर समय मनाते रहते हो कि जो कुछ भी वाणी में है, हृदय में है, वो गुरु कृपा से है और उनकी आज्ञा पे तो आप हर समय गुरु के समीप हो। गुरु की आज्ञा ही आज्ञा शम्न सुसाहब सेवा। अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहना, कहीं भी रहो। वो गुरु की समीपता है, वो गुरु की सेवा है। अब समीप हो, मान लो थोड़ी शारीरिक सेवा कर दी और इसके बाद गुरु के प्रताप का भोग कर रहे हो। गुरु के प्रताप का भोग कर रहे हो, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हो, आज्ञा पालन कर नहीं रहे, तो इसमें दुर्गति रुकेगी नहीं? नहीं रुकेगी। तो बात को समझना होगा। अमान, मान रहित होकर हमारी कोई मान्यता नहीं, हम किसी योग्य नहीं। अगर हमारे ऊपर कुछ भी आपको दिखाई दे रहा हो, मेरे गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव का बल, गुरुदेव ही मुझे चला रहे हैं। सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरुदेव की वाणी का जैसा हम श्रवण कर रहे हैं, मनन करें, वैसा आचरण में उतार लें, गुरु सेवा हो गई। हम लोग गुरु सेवा केवल बाहरी बात को समझते हैं। उनके समीप है, कपड़ा धो दिए, चरण दाब दिए तो बोले हम गुरु सेवक हैं। पर आए हुए वैभव का गुरु के तुम भोग कर रहे हो और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो गुरु पत्नी गामी को जो गति होती वही होती उसकी गति। गुरु पत्नी गामी, तो सब गुरुओं की पत्नी थोड़ी होती है। तो गुरु के प्रताप के वैभव का भोग करना, वो गुरु पत्नी गामी के समान ही होगा। हाँ, प्रसाद पाना वो बात अलग है, लेकिन उनके वैभव का अधिकार प्राप्त करने की लालसा से चाटुकारिता करना, मान प्राप्त करने की लालसा से, वो गुरु पत्नीगामी जैसा अपराध है। इसीलिए अत्यंत दैन्य सेवक भाव से उनकी आज्ञा का वो जहां रखें, जैसे रखें, समीप रखें तो अहोभाग्य, दूर रखें तो अहोभाग्य। हमें तो आपके आज्ञा का पालन करना है, आपको प्रसन्न करना है। हम समीप रहें, हमें सुख मिलेगा। आप हमें दूर रखें, आपको सुख मिलेगा। हम कभी समीप नहीं आएंगे, हम दूर ही रहेंगे। आपकी आज्ञा का पालन करना है ये है। और भगवान की कथा, भगवान की महिमा वर्णन करना, उसी के आगे चौथी भगत है। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। कपट तज भगवान की महिमा का गान, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस शरीर का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण वो विश्वम्भर भगवान करते हैं, वो करेंगे, वो अपने आप व्यवस्था। पर हमारे अंदर ये प्रवृत्ति ना हो कि हम कपट रखें अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रीता के लिए, तो वो भक्ति बन जाएगी। भगवान की कथा कहने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी ने कोई साधन नहीं जाना था, केवल 7 दिन भगवान की कथा सुनाई गई और परम पद विमान में बैठ के गया, केवल कथा सुनने मात्र का, और कोई साधन नहीं था। वो तो बहुत असाधनहीन था, असाधन करने वाला तभी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। बहुत समर्थ है भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की चर्चा करना, पर कपट त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का जस। तो बस दैन्य भाव से यदि जस गाते रहे तो भगवान अपना दासत्व उसके हृदय में दे देंगे और उसका परम कल्याण हो गया।